26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे भारत पर लागू हुआ। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बेसिक स्ट्रक्चर पर संपूर्ण भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा था। इस रास्ते पर सिर्फ एक ही स्टेट साथ नहीं था, वो है जम्मू और कश्मीर। भारतीय संविधान के सिर्फ दो आर्टिकल्स जम्मू और कश्मीर पर लागू हुए। एक है आर्टिकल फर्स्ट और दूसरा है आर्टिकल 370। आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है और आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। 1951 से 1957 तक जम्मू और कश्मीर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जम्मू और कश्मीर स्टेट के लिए अपना खुद का संविधान तैयार करना। 17 नवंबर 1956 में संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1957 में जम्मू और कश्मीर स्टेट के लिए लागू किया गया। इस दिन से 2019 तक भारत में दो संविधान, दो झंडे और डबल सिटीजनशिप कार्यरत थी। 70 सालों तक ऐसा ही सिलसिला जारी रहा। इस प्रोसेस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इंटरफियर नहीं किया। 2019 को इंडियन प्रेसिडेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू किया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ने दो प्रोविजन किए। फर्स्ट, आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया। जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रद्द किया गया। सेकेंड, भारत का पूरा संविधान, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जम्मू और कश्मीर पर लागू किए गए बिना कोई शर्तें। इसके साथ ही यूनियन होम मिनिस्टर ने जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पार्लियामेंट में पेश किया। इस बिल को पार्लियामेंट ने पास करते ही जम्मू और कश्मीर स्टेट्स को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर को बनाया गया, जिसके पास खुद का लेजिस्लेचर होगा, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज के पास है। सेकेंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाया गया। इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तब 11 दिसंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को वैलिड ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट, जो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और भारतीय संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर है, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को वैलिड समझा, तो इसकी वैलिडिटी पर आगे चल के कोई सवाल नहीं कर सकता था। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर में टेररिज्म और सिविलियन सेफ्टी पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए। यूनियन होम मिनिस्टर ने 26 जनवरी 2024 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे रिलेटेड कुछ डेटाबेस शेयर किया था। इस डेटाबेस के अनुसार टोटल टेररिज्म रिलेटेड केसेस में 70% गिरावट हुई। टेररिस्ट अटैक में जो सिविलियन डेथ्स होती थी, उसमें भी 81% रिडक्शन हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेथ रेशियो भी 48% कम हुआ। आर्टिकल 370 हटने के बाद ऑर्गेनाइज स्टोन थ्रोइंग प्रोटेस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो गया। टेररिज्म और सिविलियन सेफ्टी पर पॉजिटिव चेंज आने से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी भी अब बढ़ रही है। जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी तो बढ़ रही है, पर डेमोक्रेसी घट रही है, ऐसा जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है। 2014 में जम्मू और कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को मेजोरिटी वोट्स नहीं मिले थे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुद के दम पर जम्मू और कश्मीर में गवर्नमेंट स्थापित नहीं कर सकती थी। इसलिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी ने अलायंस में जम्मू और कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट स्थापित की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बने। महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर है। इस सरकार को चले हुए 2 साल का समय ही हुआ था कि बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। सबकी परामर्श होने के बाद आज हमने यह निर्णय किया है कि यह गठबंधन सरकार में आगे चलना भाजपा के लिए संभव नहीं महबूबा मुफ्ती को 20 जनवरी 2018 में रिजाइन करना पड़ा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी वोट्स ना मिलने के कारण स्टेट में गवर्नर रूल लागू किया गया। जम्मू और कश्मीर की असेंबली को डिसॉल्व किया गया। गवर्नर रूल लागू होते ही 6 मंथ के अंदर ही गवर्नर के हाथों से सत्ता हटाकर प्रेसिडेंट के हाथों में सत्ता दी गई और जम्मू और कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया। इंडियन प्रेसिडेंट के सुपरिटेंडेंट, डायरेक्शन और कंट्रोल में जम्मू और कश्मीर का गवर्नर कार्य करने लगा।
इसी समय आर्टिकल 370 को रद्द किया गया। जम्मू और कश्मीर के संविधान को हटाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया और जम्मू और कश्मीर एक ही संविधान के नीचे कार्य करने लगा। जब आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा था तब जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस 2 गुना बढ़ा दी गई थी ताकि कोई सिविलियन या पॉलिटिकल पार्टीज इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना कर सके। 2014 में जम्मू और कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस हुए थे। उसके बाद आज तक जम्मू और कश्मीर में दोबारा कोई असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए। आज के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के हेड ऑफ गवर्नमेंट है और उन्हीं के अंडर में जम्मू और कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन अब काम कर रहा है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके रिप्रेजेंटेटिव चुनने से दूर रखा गया। नागरिकों ने खुद से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव की सरकार को स्थापित नहीं किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मांग है कि लोकसभा जनरल इलेक्शंस के साथ जम्मू और कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस को भी किया जाए, पर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन इस बात को मानने से मना कर रही है क्योंकि उनका कहना है कि इससे सिक्योरिटी को धोखा पहुंच सकता है। जम्मू और कश्मीर की असेंबली इलेक्शंस का मामला इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक पिटीशन फाइल की गई थी। इस पिटीशन की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शन कमीशन को एक डेडलाइन जारी की थी। इस डेडलाइन के अंदर इलेक्शन कमीशन को किसी भी हाल में जम्मू और कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस करने होंगे। इस असेंबली इलेक्शंस में पता चलेगा जम्मू और कश्मीर की जनता ने आर्टिकल 370 को हटाने का निर्णय स्वीकार किया है या नहीं। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।